खबर ये है कि पंजाब हुकूमत और पोल्ट्री ट्रेडर्स के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुतालिबात तस्लीम हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने ब्रायलर की कीमत के मैकेनिज्म का फार्मूला बहाल कर दिया है। आज से बाजारों में मुर्गी का गोश्त भी दस्तयाब होगा। शहरी सस्ते ब्रायलर गोश्त के लिए खवार हुए तो हुकूमत को ख्याल ही आ गया है। पोल्ट्री ट्रेडर्स के नुमाइंदे चौधरी नुसरत, चौधरी फरकाम तौर और राय मनसिब खड़ल जबकि सरदार तजमल और दीगर की हुकूमत से मुज़ाकरात हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि हुकूमत ने ब्रायलर की कीमतों के मैकेनिज्म का फार्मूला बहाल कर दिया है। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने मुतालिबात तस्लीम होने पर हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन जबकि ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन कीमत का तयन करेंगे। जिस एसोसिएशन का ब्रायलर का रेट सबसे कम होगा वही लागू होगा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त दौर पे महंगा, फ़ी किलो कीमत 699 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 465 और परचून रेट 483 रुपये किलो पर बरकरार है। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चिकन एक बार फिर महंगा हो चुका है। 2 रुपये इजाफा हुआ है और फ़ी किलो कीमत 699 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 465 और परचून रेट 483 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुर्गी का गोश्त 2 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 699 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 465 और परचून रेट 483 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। और वहीं अंडों की बात की जाए तो मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं चिकन की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 2 रुपये का इजाफा हो चुका है और नई कीमत 699 रुपये है। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि मार्केट में अंडों की पेटी भी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुर्गी का गोश्त 2 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 699 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 465, परचून रेट 483 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत और पोल्ट्री ट्रेडर्स के दरमियान मामला तो तय पा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिकन की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और नया इजाफा हुआ है और नई कीमत 699 रुपये हो गई। ब्रायलर होलसेल 465 और परचून रेट 483 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत और पोल्ट्री ट्रेडर्स के दरमियान मामला तो तय पा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत और पोल्ट्री ट्रेडर्स के दरमियान मुज़ाकरात तय होने के बावजूद भी चिकन की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। शहर भर के मुतअद्दिद तनूरों पर फ़ी रोटी 16 और नान 20 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि बाज़ तनूरों पर रोटी 20 और नान 25 रुपये में बेचा जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का तनूरों पर क्रैकडाउन का काम कर गया और तनूर मालिकान ने डेडलॉक ख़त्म करके सस्ते आटे की फराहमी का मुतालिबा करते हुए 5 रोज़ का वक्त दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर शहर में सस्ती रोटी और सस्ते नान के चर्चे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सस्ती रोटी के फैसले को अवाम में पजीराई मिलने लगी। महंगाई के इस दौर में गरीब मजदूरों और सफेद पोश तबके के लिए रोटी और नान की कीमतों में कमी की गई। शहर में मौजूद 10,000 तनूरों में से अक्सर पर रोटी 16 और नान 20 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि अर्बन और पोश इलाकों के मुतादिद तनूरों पर रोटी महंगी फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया सरतोड़ कोशिश करके वहाँ भी अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए कहा है कि रोटी नान सस्ता मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं। पीछे तंदूर है, उन्होंने 30 रुपए से कम नहीं दिया, कहते 30 रुपए से कम नहीं है। मैंने बोला 20 रुपए का ऐलान होया हुआ है, कहते जहाँ से मिलता है ले लो। मैं इधर आ गया हूँ, इधर खुशी हुई है, इन्होंने 7 नान दिए 140 रुपए के। प्राइजेस को डाउन किया गया है और रोटी जो है वो 16 रुपए की, नान जो है 20 रुपए का मिल रहा है। और इसके अलावा
होप करते हैं कि इन फ्यूचर जो है प्राइजेस चीज़ों की जो है और डाउन होगी। दुकान पे रोटी तो सस्ती की गई है, लेकिन आटे की प्राइस भी डाउन होनी चाहिए। दूसरी जानिब नान भाई एसोसिएशन ने इलामिया जारी करते हुए 5 रोज का अल्टीमेटम दिया है कि अगर नान रोटी सस्ती फरोख्त करवानी है तो आटा और फाइन आटा दोनों सस्ते फराहम किए जाएं, नहीं तो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रोटी नान सस्ता करने के फैसले को खैबर पख्तूनख्वा में भी पजीराई मिलने लगी। कैमरामैन फखर अब्बास के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और आवाम के लिए अच्छी खबर भी है कि सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने रोटी की कीमत में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया है, जबकि वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी का कहना है कि तनकीद करने वाले अली अमीन गंडापुर हर काम में मरियम नवाज की कॉपी कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा कि आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 500 रुपए कम की गई। रोटी की कीमत में कमी बहुत बड़ा रिलीफ है, जिस पर 2 दिन में 80% अमल दरामद हो गया। रोटी की कीमत में मजीद कमी के लिए भी इकदामात किए जाएंगे। चेयरमैन साहब का हुक्म था और ये इसकी बैकग्राउंड ये बताता हूँ कि जो 20 kg का जो आटे का बैग है उसको 500 रुपये प्राइस उसकी कम की गई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है। मोर देन 80% इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन हुआ 2 दिन से हम पूरे एक एक नुक्कर में हम घूम रहे हैं। हमें वायलेशन भी मिलती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मिल रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि माजी में किसी ने रोटी सस्ती करने का नहीं सोचा। वज़ीर आला KP हर काम में मरियम नवाज को कॉपी करते हैं। मेट्रो बस मंसूबे पर तनकीद करने वाले भी अब सस्ती रोटी देने का ऐलान कर रहे हैं। अकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है, और अगर आपको जो है वो कहीं से नकल जो है वो करने की अगर मिल रही है ऑप्शन, तो उसको खामोशी से इस्तेमाल करें। आपके पास 10 साल हुकूमत रही है KPK की भी, आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है, तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। एक दिन आपने पहले कहा, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो ये हो नहीं सकती रोटी की कीमत कम। दूसरा फिर आपको BRT की तरह आपको जो है U-टर्न लेके आपको ये वो एहसास हुआ कि हमें जो है ये रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। सूबाई वुज़रा अज़मा बुखारी और बिलाल यासीन ने इस अज़म का इजहार किया कि रोटी की कीमतों में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम जारी रहेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के दही और बुनियादी मराकज़ से सेहत को 6 माह के अंदर ही रिवैम्प कर दिया जाएगा। 100% मुफ्त अद्वियात की होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात करने वालों में अरकान सूबाई असम्बली जाहिद अकरम, मोहम्मद अजमल खान, मोहम्मद काशिफ, आगा अली हैदर शामिल। मुलाकात में अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% मुफ्त अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। तलबा के लिए 20,000 मोटर बाइक्स की फराहमी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में मुतादिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज तवक्कुआत से बढ़कर तेज रफ्तारी से काम कर रही हैं। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद और मुआविन खसूसी ज़िशान मलिक भी मौजूद थे। महंगाई का दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। मार्केट में सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी है। लहसुन 750, अदरक 720, लीमू और प्याज 280, जबकि टमाटर 150 रुपये किलो बिकने लगे हैं। भिंडी 420, मटर 200, करेले और शिमला मिर्च 180, जबकि आलू 100 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 350, अमरूद 200, खरबूजा 170 और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि स्ट्रॉबेरी 160 रुपये किलो में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई का जिन बेकाबू है। मार्केट में सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी हैं। लहसुन 750, अदरक 720, लीमू और प्याज 280, जबकि टमाटर 150 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। भिंडी 420, मटर 200, करेली और शिमला मिर्च 180, आलू 100 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब 350, अमरूद 200, खरबूजा 170, स्ट्रॉबेरी 160 रुपये किलो में
दस्तयाब है। सब्जियों और फलों की कीमतों में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है और सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त दिए जा रहे हैं। लहसुन 750, अदरक 720, लीमू और प्याज 280, जबकि टमाटर 150 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। भिंडी 420, मटर 200, करेले और शिमला मिर्च 180, आलू 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। फलों में सेब 350, अमरूद 200 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि प्याज टमाटर की कीमतें का हाल कंट्रोल नहीं हो सकती हैं। आज जो लहसुन है उसकी कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया, 655 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई ये कीमत, लेकिन ये सरकारी रेट तक मौजूद है, क्योंकि मार्केट में लहसुन 750 730 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नींबू चाइना 5 रुपये महंगा करके 200 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 280 से 300 तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उनमें मेथी 5 रुपये महंगी करके 50 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 2 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये मुकर्रर किए गए, मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक 5 रुपये महंगी करके 35 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये बढ़ाकर 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 80 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह भिंडी 10 रुपये महंगी करके 260 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में भिंडी की फरोख्त 400 से 420 रुपये फी किलो तक की जा रही है। अरबी 5 रुपये महंगी करके 160 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में दाम 220 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह घिया कद्दू की कीमत में गैर मामूली तौर पर 40 रुपये का इजाफा किया गया और कीमत जो है 130 रुपये मुकर्रर की गई है। साहब मार्केट में घिया कद्दू 180 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी नरखनामे जो जारी किए गए उसमें बाजार की फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन मार्केट की सूरत हाल से बरक्स है, क्योंकि मार्केट में फल सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब का लगभग 290 के बरक्स 350 और केला दर्जा अव्वल 150 के बरक्स 220 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियाँ लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 2 और अंग्रेज़ी की पर्चे ही मुलतवी कर दी हैं। दोनों पर्चों के इम्तहानात 20 और 22 अप्रैल को होने थे। बोर्ड हुकाम ने मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज़। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियाँ अरूज पर। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 2 और अंग्रेजी दोनों शिफ्ट्स के पर्चे मुलतवी कर दिए। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का 22 अप्रैल को लिया जाना था। बोर्ड के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1300 से ज्यादा इम्तिहानी अमले और एहलकारों की इलेक्शन ड्यूटीज लगाई गई हैं। बोर्ड के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स में मुशावरत के बाद केमिस्ट्री और अंग्रेजी के पर्चों की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लाहौर के हल्का PP 149 के ज़िमनी इलेक्शन में IPP के शोएब सदीकी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़िशान रशीद में मुकाबला होगा। PP 149 में कुल वोटर्स की तादाद 3,45,448 है। 1,64,569 खवातीन जबकि 1,80,879 मर्द वोटर्स शामिल हैं। बुनियादी तौर पर यह हल्का नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लेकिन आम इंतखाबात 2024 में IPP के अलीम खान कामयाब रहे, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता ज़िशान रशीद को शिकस्त हुई थी। लाहौर के दीगर इलाकों की तरह इस हल्के के लोग भी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इलाके के लोगों को शिकवा है कि जो भी इस हल्के से जीता इसने मसाइल हल ही नहीं किए।